दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। आखिरी कारोबारी दिन था आज इस रवां हफ्ते का और बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल रहा ये हफ्ता। हमारे टॉपिक्स आज रहेंगे, ओवरबॉट भी है। मार्केट इस वक्त कमाल हो गया। आईटी सेक्टर जैसा कि टीआरजी, नेटसोल, एवियन, ऑक्टोपस, टेली और वर्ल्ड कॉल। आज का दिन आखिरी दिन और कुल मिलाकर के आज जो ट्रेडिंग रेंज हमने देखी मार्केट में वो कदरे तंग रही। पिछले तमाम दिनों के मुकाबले में सिर्फ 287 पॉइंट्स की एक बहुत टाइट रेंज में मूव किया 100x, और कारोबार के अख्ताम पर लगभग 28 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 42,207 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ, जो कि 6 मई 2022 के बाद सबसे बुलंद तरीन सतह की क्लोजिंग है। आज के दिन लगभग सवा साल से ज़्यादा के अरसे के बाद 100x इस सतह पर बंद होने में कामयाब रहा। हफ्तावार बुनियादों पर इस हफ्ते में मजमूई तौर पर 100x 2,755 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा है, या यूं कहें कि 6.64% का गेन इस हफ्ते में 100x ने पोस्ट किया। 44,000 पॉइंट्स के ऊपर आ गया। सवा साल की अरसा लगा उसको इस लेवल को दोबारा से हासिल करने के लिए। क्या रुझान रहेगा? और स्टॉक मार्केट इस वक्त ओवरबॉट भी है। 100x की अगर हम बात करें, डेली आरएसआई जो कि एक गेज है मोमेंटम को चेक करने के लिए कि मार्केट एक इस वक्त ओवरबॉट जोन में है या ओवरसोल्ड जोन में है। ओवरबॉट जोन में है अकॉर्डिंग टू रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो कि 72 से ऊपर आज उसकी क्लोजिंग है। डेफिनेटली 2 पॉइंट अपनी रीडिंग से ऊपर है। 70 का एक फिगर है जो कि यूनिवर्सली यूज़ होता है। ओवरबॉट कंडीशन एक ऐसे लेवल की उससे ऊपर चला गया। क्या रुझान रहेगा? जैसे कि बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर्स, सरमायाकार और दूसरे लोग काफ़ी सारा डरा रहे हैं पिछले 2 से 3 दिनों में कि मार्केट इस तरह से गिरने वाली है जैसे सब सब बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बहुत बर्बादी आएगी। लेकिन इवेंचुअली मार्केट रिटेन कर रही है, और जो गैप उसने 2000 पॉइंट से भी ज़्यादा का छोड़ा डेली, वीकली और मंथली बेसिस पर, जबकि क्वार्टरली बेसिस पर भी, टाइम फ्रेम पर भी ये गैप छोड़ा है 2000 पॉइंट्स का। उसको फिल करने का भी उसका कोई इरादा नज़र नहीं आ रहा। अगले 4 दिन उसने सर्व किए उसको रिटेन करने में, और बेलाखिर 44,000 पॉइंट्स की सतह से ऊपर बंद हुआ। सेक्टर टू सेक्टर अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो आज सेक्टर ने रिप्लेस किया। प्रॉफिट टेकिंग भी हमने देखी बहुत सारे सेक्टर्स में, इंडिविजुअल स्टॉक्स में, लेकिन उसको बदल दिया जैसा कि आप देख रहे हैं। रिफाइनरी सेक्टर, नेशनल रिफाइनरी और अटक रिफाइनरी जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट था, एक पहले प्रोग्राम में हमने उस पर बात की, दोनों के टारगेट प्राइस भी डिफाइन किए। अपकमिंग इस ब्रेकआउट के बाद टारगेट प्राइसेस उन्होंने दोबारा से 2 दिन की आराम के बाद दोबारा से मूव किया। आईटी सेक्टर ने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया। और इस दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आज कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइज़र सेक्टर और इसके साथ साथ ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में हमने कुछ प्रॉफिट टेकिंग देखी। तो ये सिलसिला अब चलता रहेगा। कुछ स्टॉक्स में, कुछ सेक्टर्स में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी जो कि थोड़ा सा ओवरबॉट होंगे, और काफ़ी सारे स्टॉक्स इस वक्त ओवरबॉट हैं। लेकिन विद इन दिस ओवरबॉट मार्केट कंडीशन, सेक्टर टू सेक्टर और बिलखसूस इंडेक्स के रिप्लेस होता रहेगा, लिक्विडिटी रिप्लेस होती रहेगी टूवर्ड्स ओवरबॉट टू अंडर वैल्यू जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर शिफ्ट होगा। वॉल्यूम्स को अगर हम देखें तो मज़ीद 11% से ज़्यादा की आज कमी देखी गई कल की निस्बत, और टोटल मार्केट में आज जो वॉल्यूम देखा गया वो 31 करोड़ 54 लाख शेयर्स का था, जिसकी मालियत 12.4 अरब रुपया थी। कल हमने लगभग 35 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम देखा बाज़ार में, और उसकी मालियत लगभग 15.5 अरब रुपए की थी। कुल आज 325 स्टॉक्स में लेन देन हुआ। 163 स्टॉक्स की कीमतों में 167 स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा, 132 की कीमतों में कमी, जबकि 26 स्टॉक्स आज मुस्तहकम पाए गए। तो बैलेंस ऑफ पावर इस वक्त बुल्स की जानब देखा गया।
हालांकि आज का सेशन काफ़ी फैसला कुन था। आखिरी दिन था इस वीक का, और जो ओवर द वीक 100x ने गेन पोस्ट किए थे उनको स्टेबलाइज किया आज के इस सेशन में। मेजर जो रेजिस्टेंस है इस वक्त जो कि बनी हुई है इस हफ्ते में, अगर हम बात करें हफ्तावार बुनियादों पर, वो 44,230 पॉइंट्स की है। आज भी इंट्राडे 100x ने इससे बहुत ऊपर ट्रेड किया। 44,293 पॉइंट्स की सतह आज का हाई रहा, लेकिन इवेंचुअली उसकी क्लोजिंग 42,207 पॉइंट की सतह पर हुई है। सिर्फ 28 पॉइंट्स का इजाफा रहा। ओवरबॉट टू अंडर वैल्यू यानी कि ओवरसोल्ड जो इस वक्त स्टॉक्स हैं, रिप्लेसमेंट, ये वो मार्केट का फेस है जो कि हम आने वाले दिनों में मज़ीद देखेंगे मार्केट में। तो सबसे बेस्ट और अच्छी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि उन स्टॉक्स में जिनका ब्रेकआउट हुआ है और एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, वहाँ पर अपना काम किया जाए, ट्रेडिंग की जाए, इन्वेस्टमेंट की जाए, या उन स्टॉक्स में जो कि अभी और अंडर वैल्यू हैं यानी कि ओवरसोल्ड टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं, ये एक बेहतर स्ट्रेटजी हो सकती है। मंडे को 11 जुलाई को एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी मज़ीद खबरों और मज़ीद तज्जियात के साथ। आप देखते रहिए ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। खुदा हाफिज़।